किसकी बनेगी सरकार, कौन चुनाव में होगा असरदार, इसकी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। लगातार जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली दफ्तर में कार्यकर्ता जुट रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपसे कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया भी हमें दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आज पूरे देश भर की नजरें इसी बात पर टिकी रहेंगी कि प्रधानमंत्री आज दिल्ली से क्या कहते हैं, क्योंकि उम्मीद प्रधानमंत्री को भी यही थी। अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अब की बार बस नैया पार ही हुई है एनडीए की। 296 सीटें अभी तक के रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं और लगभग नतीजे भी यही रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन, जिसने उम्मीद तो लगातार बड़ी ही जता रही थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हुई वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमाल करता हुआ नजर आया और उसके बाद 230 सीटें अपने खाते में लेती हुई इंडिया गठबंधन अभी तक नजर आ रही है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश साबित हुआ है, क्योंकि बीजेपी जहां पर बहुत स्ट्रांग स्थिति में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पर बड़े आंकड़े को छुआ और कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज की। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहां आतिशबाजी की जा रही है। वाराणसी के जश्न की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल वहां पर मौजूद थे, देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर से आ रहे रुझानों की कड़ी में देखा जा सकता है कि बनारस, जो वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां सड़कों पर उतर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं और मोदी परिवार का एक बड़ा सा यहां पर कटआउट लेकर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगा रहे हैं और हैट्रिक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है और हाथ में इनके भारतीय जनता पार्टी का बैट है, बल्ला है, जिसको यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने ले रखा है और मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और आज वाराणसी में होली और दिवाली में एक साथ मनाया जा रहा है। दिन में ही आज 4 जून होली दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से आज इस घड़ी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे सीधे बात करते हैं कि आज कितने उत्साहित हैं आप और कार्यक्रम को किस तरह से आप लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरू करने वाली पार्टी आज तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश में कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर अपना स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हृदय से हम भारत की जनता, माननीय नरेंद्र मोदी जी, 18 करोड़ भाजपा मित्रों का अपने आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके अथक परिश्रम का परिणाम है हमारे नेताओं और कार्यकर्ता मित्रों का, कि जिसके लिए आज हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और कोई काम में अगर तीसरी बार सफलता मिलती है तो क्रिकेट के दुनिया में उसे हैट्रिक कहा जाता है। आज हम हैट्रिक के थीम पर अपने माननीय मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो कि पूरे विश्व में अपना झंडा लोहा मनवा चुका है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, वह मोदी इज द बॉस कहते हैं। ब्रिटेन के हो, पापुआ गिनी के जेम्स जोसेफ उनका पांव छूते हैं। ऐसा सर्वोच्च नेता विश्व का हमको मिला है। इसके लिए हम कृतार्थ हैं, काशीवासी उसमें विशेष उत्साहित हैं, क्योंकि हम यहाँ एमपी चुनते हैं तो मोदी जी पीएम बनते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो काशी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में तीसरी बार जब कोई सेंचुरी बनाता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है, या विकेट लेता है तो हैट्रिक कहा जाता है। तो इस बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के प्रति जो आश्वस्त हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैट्समैन के रूप में दिखाते हुए जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित है वो तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की क्या तस्वीरें हैं वो देखना भी दिलचस्प हो जाता है। हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा वहां पर मौजूद है, वहां उन्होंने जायजा लिया, देखिए जरा। आखिरकार महीनों की तैयारी और 6 हफ्ते से चले चुनावी अभियान के बाद नतीजों का वक्त आ चुका है। किसी भी वक्त अब नतीजे, जो फाइनल आंकड़े हैं, वो अब आ सकते हैं। हम इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर के हम बाहर हैं। आप देख सकते हैं पार्टी कार्यकर्ता का आना जाना लगातार जारी है।
जमावड़ा यहाँ पे एकदम तैयार है, लोगों का आना जाना देखा जाए तो अभी यहाँ पे जश्न की तैयारी फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी है। कांग्रेस की भी पूरी है, ढोल तक के यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं ताकि जैसे ही फैसला आए तो जो सेलिब्रेशन मोड है वो कांग्रेस उस सेलिब्रेशन मोड पर आ जाए। लेकिन अगर हम अब तक के आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़ा राहुल गांधी द्वारा दिया जा रहा था 295, वो फिलहाल बीजेपी पार कर चुकी है, और जबकि 300 के पार जो 400 का एक आंकड़ा था वो अभी तक बीजेपी ने पार नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 230 का आंकड़ा वो अभी छुए है, 230 के आंकड़े के पास है। लेकिन अभी वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि फाइनल अभी नतीजे नहीं आए, तो फाइनल नतीजों के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके की कड़ी टक्कर की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, जो इंडिया ब्लॉक को जो गठबंधन जो इस बार हुआ है, गठबंधन के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी एकदम चुनौती वाले हैं। बीजेपी ने भी शायद इस चीज की इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके की कांटे की टक्कर दोनों पार्टियां दे सकती है इस बारी। लेकिन कड़ा मुकाबला है, फैसले का सभी को इंतजार है। हर एक तरफ आप देख सकते हो जितने भी कार्यकर्ता है, आसपास सब कार्यकर्ता जुटे हुए, जमावड़ा है यहाँ पे पूरा हर तरीके से लग गया है, ढोल नगाड़े सब चीजों का इंतजाम है। बस वक्त है अब फाइनल आंकड़ों का। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो देखिए, जश्न की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बार सबसे बेहतरीन ये है कि जश्न सिर्फ एक तरफ मनाया नहीं जा रहा है, जश्न की तस्वीरें दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि इतना कमाल वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 231 सीट अभी तक के रुझानों में अपने नाम किया। वहीं एनडीए की बात करें तो 300 का आंकड़ा भी एनडीए नहीं छू पाई है, लेकिन क्योंकि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है तो कहीं ना कहीं खुशी की बात एनडीए के लिए भी है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि शायद कोई कमी रह गई। आत्ममंथन की जरूरत है कि इतनी ज्यादा सीटें अपने नाम नहीं कर पाए। तो जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, इसी तरीके से तस्वीरें पूरे देश भर से निकलकर सामने आ रही